सारी बात होगी इमामदीन से। और जबान दी है उसने कि रानो की पहली औलाद वो सोबिया को देगा। और क्या चाहिए? देख लीजिएगा मीर जी, जो फैसला भी करिए सोच समझ के कीजिएगा। पता नहीं सोबिया ने दानियाल से बात की है या नहीं। कैसी बात अम्मा? रानो की। अभी नहीं की अम्मा, लेकिन कर लूंगी। अभी तो मैं उसे ये एहसास दिला रही हूं कि मैं उसकी शादी के खिलाफ नहीं हूं और मैं भी हवेली का वारिस चाहती हूँ। देख लिया मीर जी, कितनी सयानी होगी आपकी बेटी। हाँ, बेटी किसकी है? अच्छा चलो तुम लोग माँ बेटी बैठ के बातें करो, मैं जरा किसी काम के लिए जा रहा हूँ। हाँ? अम्मा, बड़े जिगरे का काम है ये। बड़ा बर्दाश्त करती हूँ, आसान काम नहीं है ये। हाँ बेटा, मैं समझती हूँ, लेकिन ये काम करना तो है ना। दानियाल वापस आ जाए तो उसे जरा रानो के करीब रखना, ताकि दोनों आपस में मानूस हो जाए। वैसे रानो को पता है ये बात? हाँ हाँ पता है, और राजी भी है। खरीदारी करने के लिए गई। तेरे बाबा ने पैसे दिए हैं इमामदीन को। ठीक है अम्मा, आज भी से खाती हूँ। लेके जा रही है? चलो तो फिर देखना। छोड़ तो सही। ये देखो अम्मा, ये कितने खूबसूरत हैं। देख, सोने के हैं, असली सोने के। देख कितने चमक रहे हैं, है ना? हाँ, खुदा करे इनकी चमक कभी मांगना पड़े। अम्मा तुम हमेशा ऐसी बातें करती हो। जिंदगी में पहली बार खरीदे, वो भी इतने महंगे, और तुम सही तरह से देख भी नहीं रही हो कि तुम मुझे इसी तरह से रुखसत करोगी, अपनी बेटी के सर पे हाथ भी नहीं रखोगी। शादी हो रही है मेरी। अच्छा चल अम्मा, मैंने इतने प्यारे कपड़े लिए, इतने काम वाले, वो भी दिखाती हूँ। चल 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 उठा लेना यहाँ से। छोड़ चलो। तुम क्या समझते थे मीर साहिब, मेरी किस्मत का फैसला तुम करोगे? मेरी किस्मत का फैसला तो हो चुका है। तुम तो यही समझे थे ना कि तुम्हारे जाने से मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर मैं एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ जिस पर सारी दुनिया रश करेगी और तुम देखते रह जाओगे। रानो ने दिला दिया था वो। रानो आजा बेटा, जल्दी आजा, देर हो रही है। ये क्यों जाएगी अब वहां काम करने? ससुराल है इसका। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? 2 दिन से नहीं गई हो वहाँ, माँ जी बुला रही हैं। हाँ, और नहीं तो क्या। अब वैसे भी अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। रानो जाएगी जैसे पहले जाती थी, और अच्छा है ना, हवेली के तौर तरीके सीख जाएगी। क्यों रानो? तो कुछ भी कर ले इमामदीन, नाले की ईंट चुबारे नहीं लगती। तू ज्यादा चफ मत किया कर। पता नहीं कुछ होना है कि नहीं होना, तू पहले से मनहूसियत डाल दे उसमें। और ये कौन सा मीर दानियाल से पर्दा करती है?
वैसे भी मीर दानियाल इस्लामाबाद गए हुए हैं। ठीक है, ले जा तू, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, मुझे शर्म आती है। अच्छा अच्छा, ना ही जाए तो अच्छा है। चला रानू बेटा, आ चलिए। और सुन खतीजा, मेरी बात खराब मत करना। मैं अच्छी तरह जानता हूं तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अगर तूने हवेली जाके कोई ऐसी वैसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी तो अपनी बेटी मेरी बात नहीं सुन रही, गैरों से क्या कहूंगी। देख रानो, मैं तुझे सब कुछ दूंगी, रुपया, पैसा, कपड़ा, जेवर, सब कुछ जो तू चाहेगी। बस तू दानियल के आगे पीछे रहा कर, उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला, उनके हर काम किया कर, ताकि वो तुझे देखने लगे। ये भी कोई कहने वाली बात हुई जी, बल्कि मैं उनके साथ साथ आपके भी काम कर दिया करूंगी। मीर दानियल है कहाँ वैसे? क्यों, अभी क्या काम है तुझे उनसे? नहीं, वो आपने ही कहा था ना कि उनके काम करने, तो मैंने सोचा उनसे पूछ लूं कि कोई काम तो नहीं है उन्हें। नहीं, अभी कोई काम नहीं है, जब होगा तो बता दूंगी तुझे। वैसे वो शहर में है भी नहीं। ओ हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा, बताया था मुझे अब्बा जी ने, भूल गई। रानो, ये तू कपड़े किस तरह के पहनती है? सोबिया जी, मेरे पास तो ऐसे ही कपड़े हैं। हाँ, मैंने कल लिए हैं कुछ नए जोड़े, पर वो यहाँ तो नहीं पहन सकती ना। अच्छा ठीक है, आज के बाद तू इस तरह के कपड़े नहीं पहनेगी। ठहर, मैं तेरे लिए एक जोड़ा लेकर आती हूँ। ये ले, इसे पहनकर आना। हायला, ये तो बहुत महंगा सूट है, ये मैं पहनूंगी? हाँ रानो, आज के बाद तुम इस तरह के महंगे और इम्पोर्टेंट कपड़े ही पहनोगी। सोबिया जी, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेड होता है। वैसे मुझे समझ आ गया था। हाँ हाँ ठीक है, जाओ कल इसे पहनकर आना। वो हाँ, आपको अंग्रेजी सीखने का शौक है ना? मैं सिखा दूंगी, मुझे बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है। ठीक है, जाओ। ये देखिए माँ जी, सोबिया जी ने मुझे अपने कपड़े दिए हैं और ये बिल्कुल नया जोड़ा है। कह रही थी कि तुम अब ऐसे ही कपड़े पहनोगी। क्यों? क्योंकि वो शादी करा रही ना मीर दानियल से मेरी, इसलिए वो चाहती हैं कि अब मैं उन्हीं की तरह लगूं। क्या करा रही है? सोबिया जी मेरी शादी मीर दानियल से करा रही हैं। क्या कह रही है तू? किसने कहा तुझसे ये सब कुछ? लो, आपको नहीं पता? मीर अब्दुल्ला ने तो अब्बा से बात भी कर ली है, रिश्ता मांगा है उन्होंने मेरा। सोबिया अपने कमरे में? जी कमरे में ही है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं ये सूट वापस कर देती हूँ। नहीं नहीं, जाओ तुम यहाँ से। माँ जी आप? तुम दोनों बाप बेटी ये क्या खेल खेल रहे हो? क्या मतलब माँ जी, कैसा खेल? तुमने रानो से ये क्या कहा कि हम उसकी शादी दानियाल से कर रहे हैं? देखिए माँ जी, हमें तो वारिस चाहिए ना, चाहे माँ कोई भी हो। हैरत है मुझे कि अब्दुल्ला ने ये बात मुझसे करने के बजाय इमामदीन से की। अब मेरे घर के फैसले अब्दुल्ला करेगा, वो भी मुझसे पूछे बगैर।
माँ जी गुस्सा ना हो, अब्बा को बहुत भरोसा है आप पर। अब नहीं बात की तो आप कर लेंगे। रानो को शादी का किसने कहा? तुमने या तुम्हारे अब्बू ने? वो मैंने कहा है माँ जी, अब्बा भी मान गए हैं। मीरों के घर का वारिस नौकरानी का बच्चा नहीं हो सकता। आने दो अब्दुल्ला को, पूछूंगी मैं उससे। अभी तो बस बात हुई है माँ जी, फैसला तो आपको करना है ना। और वैसे भी रिश्ते की बात तो आपने भी की थी रक्षंदा के लिए। सोबिया, ये बात यहीं खत्म हो जाए ना तो बहुत अच्छा है। मैं किसी सूरत में भी अपने बेटे की शादी रानो से नहीं करूंगी। जुलेखा, जी माँ जी। रानो कहाँ है? बुलाओ उसे। जी बुलाती हूँ। बल्कि सुन, राना और खतीजा से कहना कि कुछ दिन तक अपने घर में ही रहे। हमें जब जरूरत होगी उन्हें बुला लेंगे। जाओ यहां से। सोबिया का फोन। हेलो। गजब हो गया अम्मी, वो माँ जी ने रानो की शादी के लिए मना कर दिया है। क्या मना किया था ना मैंने तुम्हें कि अभी उनसे कोई बात नहीं करनी। मैंने कहाँ की है अम्मी, वो रानो है ना पगली कहीं की, उसने जाकर बता दिया माँ जी को। और माँ जी कहकर गई हैं कि मीरों के घर का वारिस किसी नौकरानी का बच्चा नहीं हो सकता। उफ मेरे खुदाया, उसने तो सारा खेल बिगाड़ दिया। हाँ अम्मी, अब तुम देख लेना, वो रक्षंदा को लेकर आएंगी। पता है अम्मी, रानो और उसकी माँ को हवेली आने से भी मना कर दिया है। अच्छा तू पहले दानियाल से बात कर, उसको मना, इससे पहले कि पानी सर से ऊपर चला जाए। हाँ अम्मी, जैसे ही घर आएंगे फौरन बात करूंगी। अगर वो राजी हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। अब अम्मी लगता है कि दानियाल आ गए हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। अरे आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। क्यों खैरियत? हाँ वो आज मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसा करें कि आप फ्रेश हो जाएं, थक गए होंगे ना, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। देख, ये सब मैंने शॉपिंग की है खुद। अच्छी है ना? अरे वाह रानो, ये तो बहुत खूबसूरत है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सब तू लाई है। तू तो बस रहने ही दे। तुझे मेरी किसी बात पे यकीन नहीं आता था ना, अब देख ले अपनी आंखों से, अब आ गया यकीन। जो मैं कहती थी वो सच हुआ ना। अब बता, है किसी के पास इतना कीमती सामान जितना मैं बरी में लेके जा रही हूँ? भाई मीरों की बहू, कोई मजाक बात है क्या? अच्छा ये देख, कितना प्यारा है। वाह, ये भी बहुत खूबसूरत है। वो जैसे सुबह वाली एक्ट्रेस नहीं पहनती वैसा। अब के जाऊंगी ना, तेरे लिए भी ले आऊंगी, सही है? अच्छा किया, माँ जी से सारे गिले शिकवे खत्म कर लिए तुमने। मुझे इस बात की खुशी है। दानी, मैं तो हमेशा से ही आपको खुश देखना चाहती हूँ।
मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि मैं आपको औलाद की खुशी नहीं दे सकी। कोई बात नहीं। सोबिया, दुनिया में तुम अकेली तो नहीं हो। दानी, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और आपकी खुशी की खातिर ये कड़वा घूंट पीने को तैयार हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे कुछ कहूं तो मानेंगे ना? मैंने पहले कभी इनकार किया? पहले वादा करें कि जो कुछ कहूंगी उसके लिए मना नहीं करेंगे, मानेंगे? मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। आप रानो से शादी कर ले।